तो हे गाइस गुल वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सारे के सारे। तो आशा करता हूँ सब ठीक हो गए, मस्त हो गए और अपने घर पे अच्छे से हो रहोगे। देन सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। मुंबई टू यूपी के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो देन इस तरह से लाइन लग चुकी है और हमारे प्रयागराज का नाम भी आ गया है प्रस्थान और दरवाज़ा खुल चुका है, बोर्डिंग चालू हो गई है। देन अब हम करने वाले हैं बोर्ड। तो आपको दिखाने वाले हैं कि फ़्लाइट के अंदर बोर्डिंग कैसे होती है। शायद कैमरा आके अपने सीट के इधर ही बैठा था, तो मैं बोला कि अगर कोई गांव वाला मिल जाए पहचान वाला, बट यहाँ पे लोग तो बहुत सारे हैं बट कोई भी पहचान का नहीं है। तो देन ठीक है, कोई नहीं। बट आपको एक्सपीरियंस मैं आज सारा शेयर करने वाला, मैं आपको आज जितना भी एक्सपीरियंस करूँगा मैं आपको 3 दिन के ब्लॉग में पूरा के पूरे बताने वाला हूँ। मेरा एयरपोर्ट पे एक और एक्सपीरियंस रहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही ज़्यादातर। यहाँ पे आपको ना फॉरेनर दिखते अच्छे खासे। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको फॉरेनर अच्छे दिखते। मैं जनरली वीडियो में लेता नहीं फॉरेनर्स वगैरह, क्योंकि क्या ही लेके कुछ करना, बाद में कुछ इशू हो जाए तो दूर ही रहो, ज़्यादा अच्छा है। आँख से देख लो, देन ट्राई करो कि एकदम फुल्ली इंजॉय करो आप। तो भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उड़ान अडानी का, जो हमारे राघव चड्ढा सर हैं, उन्होंने ओपन कराया था, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। अब मुंबई के एयरपोर्ट पे है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अगर मुझे मिलता है तो मैं कंफर्म है कि मैं चाय पीऊँगा और कुछ खा भी लूँगा, बट मुझे मिल नहीं रहा है। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ और देखता हूँ अगर मिलता है तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। बने रहो आप वीडियो में। यार एक मेरे साथ सीन में एक बंदा है सेल्स वाला, बोलता है कि सर अगर आप 300 रुपये का कुछ खाते पीते हो तो आपको 200 रुपये फ्री मिलेगा। तो भाई 300 में तो मेरा पेट भर जाएगा। अब वो 200 रुपये का फ्री लेके मैं खाऊँ करूँगा क्या। अब 200 रुपये मुझे पैसा दे दोगे तो मैं शायद 100 रुपये का कुछ खा लूँ, नहीं तो नहीं खाऊँगा मैं। ठीक है। देन उसका काम था, उसका जॉब था। हम भी जॉब करते हैं, हमको भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम भी एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने उसको रिस्पेक्टफुल थैंक यू बोला और बोला नहीं चाहिए भाई। अभी क्या ही बोल सकता हूँ कि मैं तो बाहर से ही नाश्ता करके चाय पी के आया। अब मैं एक्साइटेड हूँ अपने गांव पहुँच कर जलेबी, समोसा, छोले और अपने भाई से मिलने के लिए। वैसे मेरा दोस्त आ रहा है मुझे लेने, तो दोस्त कम भाई ज़्यादा। तो मैं जब भी कभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो अपने भाई के साथ ही जाता हूँ। तो दिखाता हूँ आपको, मिलवाता हूँ संदीप से। चलिए मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, मुँह धुल लूँ। तो भाई गांव में ना बहुत आंधी और तूफ़ान आए हैं, जिसके वजह से घर पे मुझे पता चला कि 2 दिन से लाइट आ नहीं रही। तो देखो अभी तो मोबाइल फुल करके मैं निकला हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे भी मोबाइल फुल करके निकलूँ तो मैं थोड़ा टाइम वहाँ पे पहुँचने के बाद चार्जिंग और मैं वीडियो बना पाऊँ, ब्लॉगिंग कर पाऊँ। तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स तो हैं बहुत सारे, ये भी है, ये है सब चार्जिंग पॉइंट। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बैठ जाऊँ। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट हर एक जगह है। एयरपोर्ट इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि रेलवे पे भी है बट यहाँ पे भी है। ठीक है। तो भाई ऑलमोस्ट क्राउड आ चुकी है। तो देन ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं जहाज़ में कैसे, एरोप्लेन की एंट्री, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाने वाला हूँ। देन बने रहिए सेकेंड पार्ट के लिए। तो बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये पूरा क्राउड आ चुका है। અંજુ ભયંકર શિફ્ટ થાય છે. तो भाई इस तरह से कुछ भीड़ है। तो मैं यहाँ पे पहचान बनाने सोच रहा हूँ, बट कोई भी मेरे गांव का या मेरे पहचान का कोई भी दिख नहीं रहा है। ऑलमोस्ट सब प्रयागराज ही जाने वाले हैं। तो देखते
ये तो प्रयागराज का नाम तो दिखना स्टार्ट हो गया। तो प्रयागराज तो दिखना स्टार्ट हो गया है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सारे के सारे। तो आशा करता हूँ सब ठीक हो गए, मस्त हो गए और अपने घर पे अच्छे से हो रहोगे। देन सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। मुंबई टू यूपी के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो देन इस तरह से लाइन लग चुकी है और हमारे प्रयागराज का नाम भी आ गया है। प्रस्थान और दरवाज़ा खुल चुका है, बोर्डिंग चालू हो गई है। देन अब हम करने वाले हैं बोर्ड। तो आपको दिखाने वाले हैं कि फ़्लाइट के अंदर बोर्डिंग कैसे होती है। शायद कैमरा अलाउ है या नहीं वो तो हम देखेंगे, बट बने रहिए वीडियो में। तो भाई बोर्डिंग चालू हो गई है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सब जाके खड़े हो गए। तो मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता है जिसका नाम है नोमैड शुभम। तो आप लोग जिनके 3 मिलियन फॉलोअर है, उन्होंने अभी रिसेंट में पूरे विश्व में उन्होंने 195 देश 197 देश उन्होंने ट्रैवल किया। तो उन्होंने बहुत सारे वीडियो में एक ट्रिक बताई है कि आप लास्ट में जाओ। तो मैं आज वही ट्राई करने वाला हूँ और मैं जाऊँगा लास्ट में। तो देखता हूँ कि क्या होता है, एंट्री होती है या नहीं होती है। तो मैं सबसे लास्ट में जाने वाला हूँ। ये भीड़ का हिस्सा तो मैं नहीं बनने वाला हूँ, लाइन लगाने वाला नहीं हूँ। देन बने रहिए वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो लास्ट में जाने से ये फ़ायदा होती है कि जो जिसका विंडो सीट नहीं होता है उसको विंडो सीट मिल जाती है, क्योंकि अगर सीट्स खाली हैं तो आपको वो सीट मिल जाएगी। आपको फिर ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं और 400-500 रुपये आप जो सीट खरीदते हो वो मिल जाएगा। इंडिको का मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा कि इंडिको सीट भी बेचता है, टिकट तो बेचता ही बेचता है कि टिकट आप जाओ, बट टिकट के अलावा वो सीट के भी प्राइस होते हैं 600, 800, 1200, 1000 रुपये। तो सीट मुझे नहीं लगता कि सीट बेचना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सीट का रेट अलग से दो, फ्लाइट का रेट अलग से दो, तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। देन ठीक है, वो तो इंडिको। अभी किसी का तो फ़ोन आ रहा है। हेलो, ठीक है मैं करता हूँ, हाँ। तो फ़ोन तो आते रहेंगे। देन ये थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए। देन बोर्डिंग तो चालू हो गई है, देखते इतना नंबर कब आएगा। मैं लास्ट में हूँ, मेरा नंबर लास्ट में ही रहेगा। वैसे मैं बता दूँ कि मेरा विंडो सीट ही है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंडिया में भी ये होता है क्या। चलो देश विदेश में होता होगा, बट इंडिया में ये होता है क्या। छोटे छोटे बच्चे आए हैं सब। अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो देन मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि अंदर अब एंट्री कर ही लूँ। तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि चलो जाने वाला हूँ अंदर। तो भाई प्रयागराज वाले सब चले गए, लाइन में लग गए, बस मैं ही एक बचा हूँ और आज मैं लास्ट में ही जाऊँगा। देखता हूँ क्या होता है, मैं लास्ट में ही जाने वाला हूँ। मैं लास्ट से पहले नहीं जाने वाला। देखो भाई बहुत सारी फ़्लाइट्स आई हैं, मैंने आपको जूम करके दिखा रहा है। 1 2 3 एक तो उड़ रही है। भाई इंडिको वाले कितना झूठ बोल रहे, देखो फाइनल कॉल, आखिरी कॉल एक भी नहीं दिया अभी तक। हमारे यूपी बिहार के लोग ऐसे ही है कि कॉल से पहले कॉल ख़त्म कर देते। तो देन कोई कॉल्स नहीं हुआ, ये मैडम भी आ गए। तो यार हमको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, हम तो भाई ऑलमोस्ट लोग जा चुके हैं, सब बोर्डिंग करवा रहे हैं। बोर्डिंग चालू है। तो भाई फाइनली बोर्डिंग हो गई है। अब हम जा रहे हैं फाइनल टू प्रयागराज। तो मुझे लग रहा है ना हम सीढ़ियों से उतर के जाएंगे। नहीं भाई, क्यों चल के जाना, इतना पैसा दिए तो थोड़ा तो बनता है कि क्यों चल के जाना। तो भाई चलना क्यों, अभी अब हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे। मैं तो वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा ये 8 9 10 पता नहीं कितनी बार है मैं फ़्लाइट से फर्स्ट टाइम 2020 में बैठा था। उसके बाद तो 6 साल में मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ। तो देन देखो हमारे यूपी वाले सब भाई बैग लेके ही जाते, प्रयाग ही समय में आ जाते। तो देन तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सबसे लास्ट में जाने वाला हूँ।
अभी देखो ऊपर नीचे कोई नहीं दिख रहा, तो देन मैं सबसे लास्ट में जाने वाला हूँ। मेरे आगे है 2-4 लोग। देन अब मैं एंट्री लूँगा। एक्चुअल मुझे पैदल चल के जाना था नीचे से, बट हो नहीं पाया। अभी भी लाइन लगी है यहाँ पे, तो वेट करते। तो भाई ये फ़्लाइट लगी है इंडिगो की जो दिल्ली जा रही है, और ये फ़्लाइट लगी है जो मुझे लेके प्रयागराज जा रही है। और ऐसे बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं, इंडिया, आकाशा, ये सब जो तो घूम रहे। तो मैं आपको बता दूँ ना, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेरा ऑफिस भी है। ये वीडियो में दिख तो नहीं रहा है, बट थोड़ी दूर पे ही मेरा ऑफिस है। ये है कुछ, ये लोग कुछ भीड़ लगा के, मैं अकेला। मैं भाई सही में बताऊँ तो अच्छी, मतलब इंडिगो है ठीक ठाक, बस थोड़े फालतूगिरी करती है। जैसे कि बीच में उन्होंने कैंसिल 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 करना स्टार्ट कर दिया था पोपटलाल को एक्सपेक्ट। पोपटलाल तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट इनका फाइनल कॉल इस तरह से होता है, फाइनल कॉल फाइनल कॉल। भाई ये जो हो गए जा गए फ्लाइट से जो हो गए झूल तो भाई ये लास्ट बंदा जा रहा है और फिर मैं जा रहा हूँ। देन थोड़ा सा चेकिंग होगा, चेकिंग वेकिंग कराने के बाद आगे फिर ये होगा। ओ भाई ये कुछ हमने कर दिया एंट्री, और ये चेहरे की मुस्कुराहट दिखा रही है कि हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे। थैंक यू। सर आपका सीट 6F है, बाजू में ही है, तो थैंक यू थैंक यू। तो भाई पूरी सीट भरी हुई है। मेरी सीट क्या है 6F 6। भाई पूरा ट्रैफिक है। 6F 6F। शीघ्र शुरू करने के लिए आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आगे को भाई मैंने बैग तो नीचे रख दिया है, वेलकम टू इंडिगो। वी वुड लव टू टेक ऑफ विद यू एट द अर्लीस्ट। ऊपर जगह ही नहीं है। प्लीज कीप योर लार्ज बैग्स इन तो बस स्टॉप के नीचे बैग रख दिया पैर के नीचे। टेक योर सीट्स एंड कीप द आइल। भाई हमारे यहाँ लेट आने पे बैग यहाँ रखा जाता है, तो लेट ना हो। ज़्यादातर ट्राई करो कि ऑन टाइम सबसे पहले घुस जाओ। आपको बैग रखने के लिए ऊपर जगह मिल जाएगी, नहीं तो मेरे बैग के जैसे ऐसे नीचे रखना पड़ेगा। इंडिगो वाले हुआ तो ध्यान दो भाई। भाई तो सीन कुछ ऐसा हो गया है कि इंडिगो के पास जो क्रू मेंबर्स है, ठीक है क्रू मेंबर्स ऑलमोस्ट गर्ल्स ही होते हैं, बट स्माइल करके ये बता सकते हैं कि आप आपका बैग यहीं पे रखो, हमारे पास जगह नहीं है। और जगह के नाम पे मेरा बैग जो है वो नीचे रख रहे हैं। तो रिटर्न एक बार ऐसा हुआ है कि इंडिगो ने फिर से डिसअपॉइंटेड किया, कि मतलब ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, जो कि मैं एक्स पे अभी थोड़े टाइम पे उतरने के बाद ये पोस्ट करूँगा। देन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंडिगो को ये देखना चाहिए कि इनके पास लगेज कितना है, लोग कितना लेके आ रहे हैं। आप
कैरी कितना कर रहे हो। मेरे पास एक नॉर्मल मेरा बैग है, दैन इनके पास तो जगह नहीं है, तो बहुत ही गंदा है। सेकेंड टाइम मेरा इंडिगो के साथ ये सीन हो रहा है। एक तो टाइम टिकट के लिए हो चुका है एंड देन सेकेंड टाइम ये मेरे बैग के लिए हुआ। तो ये तो मैं पोस्ट करने वाला हूँ एक्स पे, और देन मैं यूट्यूब पे ये तो डालूंगा, जो ये तो ब्लॉग में आप देख ही लोगे। देन थैंक यू, बाय बाय। देन अब फ्लाइट रनवे पे आ गई है और अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। टेक ऑफ के बाद फिर आपको मिलते हैं। अभी मुझे नींद लगी है, मैं चल रहा हूँ 1 घंटा थोड़ा आराम करूँगा देन, क्योंकि आज पूरा ट्रैवलिंग किया बेंगलोर से यहाँ से फिर बेंगलोर, देन घर पे भी नहीं जा पाया। देन मिलते हैं भाई। एक ही रनवे सब लाइन में लगे, अभी हम उड़ेंगे फिर वो उड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा कोई उड़ेगा। भाई ऊपर से तो मुंबई कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, और आग से तो और तगड़ा दिख रहा है। तो भाई फाइनली पूरा खाली हो गया है। देन 30 पे ही है मेरा लगेज।